नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि विज्ञान घर सीजन 4 की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन बच्चों ने बहुत खुशी से व्यतीत किया। बच्चों ने सुबह योगा किया, यज्ञ किया। इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद बच्चों का आपस में बहुत मेल जोल हो गया और सब बच्चे आपस में घुल मिल गए। आज है विज्ञान घर सीजन 4 का दूसरा दिन। जैसे दिन की शुरुआत बच्चे हमेशा से हमने आपको बताया था योगा से करेंगे, तो आइए देखते हैं बच्चों को बच्चे योगा कर रहे हैं। ऊपर रखेंगे इस तरह से, ये हो गया हमारा सिद्धासन। और पद्मासन, पहले राइट पैर को लेफ्ट थाइज पर रखेंगे और लेफ्ट को राइट पर। ये हो गया हमारा पद्मासन। तो जो जिसमें कंफर्टेबल हो वो उसमें बैठेंगे, सुखासन, पद्मासन या फिर सिद्धासन। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मन मन मुस्कान। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। एक बार ओमकार चैंटिंग करेंगे। जो ओमकार, जो ईश्वरीय शक्ति हम सभी के अंदर विद्यमान है, उस ईश्वर का ध्यान करेंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। श्वास को बाहर खाली करेंगे, देन रिलैक्स। सीजन 4 के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। बच्चों ने सबसे पहले योगा किया और अब बच्चे यज्ञ कर ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। आइए देखते हैं यज्ञ की कुछ झलकियां। स्वाहा, ऐसे घूम जाओ, आराम से बैठ जाओ। ओम सजुर्देवेन सवित्रः सजुरातेन्द्रवत्याः जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नाय प्राणाय तन्नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। ओम या मेघां देवगणाः पिताशोपासते तया मामदे मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेने सुपिथाराय स्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोदस्म जुहुराणे मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा स्वाहा। अब 3 बार। विज्ञान घर के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और बच्चों ने अपने दिन की शुरुआत की थी योगा के साथ। उसके बाद बच्चों ने यज्ञ किया और नाश्ता करने के बाद अब बच्चे आए हैं केमिस्ट्री लैब में सीखने के लिए कि फिटकरी बनाई कैसे जाती है। तो आइए हम भी सीखते हैं साथ में फिटकरी कैसे बनाई जाती है। हैं उसको, तो एलम लगा दे तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड वहां पर क्या हो जाएगा, क्लॉट। ये नेचुरल होने वाला प्रोसेस है। वैसे भी ब्लड क्लॉटिंग अपने आप हो जाती है, बट इस थोड़ा उसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो और क्या यूजेस हो सकते हैं उसके, एंटीसेप्टिक की तरह भी क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी हमसे, जैसे वाटर है तो वाटर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर सपोज एक क्लोथ में हम क्या ले, थोड़ा सा एलम ले लें और वाटर में क्या करते, कभी आप करके भी देख सकते हैं घर में। एक हैंकी ले लें, हैंकी में आपके साफ हैंकी ले, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और उसमें थोड़ा आप एलम लगा लें, एलम पाउडर रख लें और उसे क्या करते हैं वाटर के अंदर अगर आप डुबा देंगे तो सारा का सारा जितना भी उसमें मटेरियल है वो सब सेटल डाउन हो जाएगा। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी, वाटर को क्लीन करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। करना है पोटेशियम सल्फेट को वे करना है ना। पोटेशियम सल्फेट हमने कितना बताया, 2.5 ग्राम हमें वे करना है। तो इसको किस तरीके से भी करते हैं, क्योंकि इसका वेट हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो इसको रख के ही ऑन करते हैं। ये बीकर रखा हमने और इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। इसको डिसॉल्व कर रहे हैं और दोनों में एक आयन कॉमन, या तो उनमें एल्युमिनियम आयन होगा या क्या होगा, सल्फेट आयन होगा। बोलते हैं उसको, तो एलम लगा दे तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड वहां पर क्या हो जाएगा, क्लॉट। ये नेचुरल होने वाला प्रोसेस है। वैसे भी ब्लड क्लॉटिंग अपने आप हो जाती है, बट इस थोड़ा उसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो और क्या यूजेस हो सकते हैं उसके, एंटीसेप्टिक की तरह भी क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी हमसे, जैसे वाटर है तो वाटर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर सपोज एक क्लोथ में हम क्या ले, थोड़ा सा एलम ले लें और वाटर में क्या करते हैं, कभी आप करके भी देख सकते हैं घर में, एक हैंकी ले लें, हैंकी में आपके साफ हैंकी ले बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और उसमें थोड़ा आप एलम लगा लें, एलम पाउडर रख लें, और उसे क्या करते हैं वाटर के अंदर अगर आप डुबा देंगे तो सारा का सारा जितना भी उसमें मटेरियल है वो सब सेटल डाउन हो जाएगा। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी, वाटर को क्लीन करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। इवन जो हमारा कोविड गया था, तो कोविड में भी इसको काफी यूज किया गया था, क्योंकि जो जैसे मंजन बना लेते थे उससे, है ना, नेचुरल मटेरियल से, जैसे हल्दी है घर में या फिटकरी है और सॉल्ट है, इन सबको मिला करके एक मंजन बना देते हैं। उसको करने से क्या होता है, ये गम्स को, टूथ को, इन सबको क्या रखता है, ओके रखता है। तो उसी को हम प्रिपेयर करने वाले हैं आज की लेबोरेटरी में, हम इसे किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ग्रुप में है आप, तो इस एक्टिविटी को आज हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो देखो एम आज हमारा यही है कि टू प्रिपेयर पोटास एलम। पोटास एलम मीन्स फिटकरी। इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप, इफ यू हैव दैट समथिंग तो यू कैन नोट इट डाउन, है ना, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। ये पोटेशियम सल्फेट होता है, दूसरा एक आपका जो है ये एल्युमिनियम सल्फेट है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है, इनसे मिलकर के क्या बनेगा, ये आपका पोटास एलम बनेगा, ठीक है। इसमें हमें सर बॉक्स दिखाएं, वो बॉक्स पोटेशियम। टीचर्स ने यहाँ पे समझा दिया है कि फिटकरी कैसे बनाई जाती है, और अब हमारे विज्ञान घर के बच्चों को 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले टीम के पास चलते हैं कि उनको कैसे फील आ रही है फिटकरी बनाने में, हम भी कुछ सीख जाएंगे। तो सर आप बताइए, आपको फिटकरी बनानी समझ में आई? जी आ गई। कैसे कैसे बनानी है? पहले तो मैं इसका एक जो सूत्र होता है उसको बताना चाहूँगा। होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 12.24H2। ये हमें जो K2SO4 है और Al2SO4 है, ये 1/4 की मात्रा में लेना होता है, और उसको लिक्विड फॉर्म में तब तक उसे बॉइल करते हैं जब तक वो 1/4 ना रहे। तो जब वो 1/4 रह जाता है तो हमें फिटकरी मिलती है। आपकी कौन सी टीम है? हमारी डी टीम से। तो आपने अभी बनाई है या अभी करना है? हमारे पास वो आ रहा है। थैंक यू। बच्चों को तो बहुत अच्छे समझ में आया। अब हम मैम से पूछते हैं, मैम को कैसी फीलिंग आई बच्चों को समझा के, और कितना समझे? मैम प्लीज। बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे इन बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करने के लिए। हम लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। हमने हर बच्चे को देख के एक एवरेज बच्चे का क्राइटेरिया लेके सारी की सारी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करी हैं। आज इनको समझा के, क्योंकि ये लोग बच्चे ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव है, बल्कि जो भी हम उनसे क्वेश्चंस पुटअप कर रहे थे वो उनके आंसर्स दे रहे थे हम लोगों को। तो हम लोगों के लिए भी इक्वली इंटरेस्टिंग है जितना इनके लिए, और हम लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आगे की एक्टिविटीज़ करने के लिए। थैंक यू मैम। तो आपको कैसा लग रहा है? आपको फिटकरी बनानी आ गई, तो आप कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करके फिटकरी बनाने वाले हैं? मुझे ये जानना है, मुझे भी सीखना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं, थोड़ा सा पोटेशियम सल्फेट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। इसके बाद जब हो गया, डिपेंड करता है आपने एल्यूमिनियम सल्फेट कितना लिया है, उसी के हिसाब से अगर ज़्यादा है तो आपका इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डलेगा, यानी H2SO4। अगर उसके बाद इसे हीट इन करा जाएगा, उसके बाद इसके अंदर स्मॉल क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे ग्लास रॉड से ट्रीट कर सकते हैं एंड दैट्स ऑफ फिटकरी। और आपको कैसा लग रहा है एक्सपेरिमेंट करते हुए? वेरी नाइस। पहली बार पूरा एक्सपेरिमेंट खुद से करा है। ओह, ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है। तो अब हमारे पास है इस स्कूल की केमिस्ट्री के टीचर, जिन्होंने इन बच्चों को सबको फिटकरी बनानी सिखाई है। तो हम उन्हीं से उनके आपके बारे में पूछना चाहेंगे सर, और फिर हम पूछना चाहेंगे कि आपको बच्चों को सिखा के कैसा लगा, ये बच्चे कितने इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री में और सीखने में। मेरा नाम संजय कौशिक है और मैं विगत 8 वर्षों से सत्यकाम इंटरनेशनल में पीजीटी केमिस्ट्री की तरह काम कर रहा हूँ, और आज एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है बच्चों के साथ। जो सभी बच्चे बच्चे लाइक कर रहे हैं, और ये एक जो हमारा दैनिक जीवन होता है उसमें फिटकरी एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमने कोविड में भी देखा कि हमने इसका यूज़ किया एंटीसेप्टिक की तरह, मंजन बनाते हैं इससे, और इससे ब्लड क्लॉटिंग पे इसमें चोट लग जाती है तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक कंपाउंड है
जैसे कि आज बच्चों ने बनाना सीखा है कि लेबोरेटरी में हम इसे प्योर फॉर्म में किस तरीके से बना सकते हैं। तो बच्चे बड़े उत्साहित दिखे इस संबंध में, और वो इसको अपने आप परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं कि किस तरीके से कितना अमाउंट हमें किसका लेना है, कितना डिसॉल्व करना है, किस तरीके से इसको बनाना है, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे सिखाया जा रहा है बच्चों को। तो बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं इसको, इसकी फॉर्मेशन। तो आपको लगता है कि बच्चे सच में सीखेंगे और बच्चे मतलब कितना एक आगे तक जाएंगे इस विज्ञान घर के थ्रू? विज्ञान घर के बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं। विज्ञान घर निसंदेह एक बहुत सराहनीय प्रयास है, और जैसे बच्चों का ये वैज्ञानिक अभिरुचि जो है, जैसे हम देख रहे थे कि बच्चों की थोड़ी विज्ञान में रुचि अब कम हो रही है विज्ञान विषय में, तो निसंदेह ये इस प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं ये बड़े सहायक हैं कि आगे बच्चों में अभिरुचि बढ़े, बच्चे आगे नए नए एक्सपेरिमेंट सीखें और फिर उसको आगे जा करके अपने जीवन में उसको प्रयोग कर सके उसको आगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी बच्चे अपनी फिटकरी को छोड़ के आए ऊपर ताकि उसमें क्रिस्टल फॉर्म हो जाए थोड़ी देर के लिए, और अब बच्चे दूसरी एक्टिविटी के लिए नीचे आए हैं। तो हमें भी तो देखना है क्या एक्टिविटी है, आइए देखते हैं। चुनते हैं आज का विज्ञान गुरु, है ना। तो पहला विज्ञान गुरु ने कैसा काम किया? कितने लोग सहमत हैं जो विज्ञान गुरु ने अच्छा काम किया? कोई ऐसा भी है जिससे लग रहा होगा नहीं ये बेकार है विज्ञान गुरु? अच्छा था? आप ये बताओ आज का विज्ञान गुरु कौन होना चाहिए? आरजू दीदी। तो क्या मामला है? तूने इन्हें टॉफी वॉफी खिलाई, रिश्वत खिलाई क्या है? अच्छा, अच्छा तो एक आरजू, और कौन है दूसरा जो आज का विज्ञान गुरु होना चाहिए? पास दो लोग हैं आज का विज्ञान पुत्र चुने जाने के लिए। तीन लोग, सॉरी, आज के तीन लोग हैं। पहले नंबर पर आरजू। आरजू खड़े हो, उधर मुंह करो, पता नहीं चलना चाहिए। अब आप वोटिंग करिए। हाँ जी, बोलेगा कोई नहीं? ठीक है, बैठ जाओ। अब अंश के लिए वोटिंग करनी है। चलिए, अब प्रियान के लिए वोटिंग करनी है। प्रियान इधर आ जा। आज क्या प्लान है इनका सबका? हाँ, नहीं तेरे दुश्मन हो जाएंगे, दिख लेगा तू। हाँ, चलो भी वोटिंग करो इसके लिए। 4 लोगों ने अभी भी वोट नहीं किया, ध्यान रखूंगा मैं उनका। तो आज का विज्ञान पुत्र कौन डिक्लेयर हुआ? आरजू। तो आरजू को अब अगले 24 घंटे तक पूरा जो कार्यक्रम है उसका प्लान करना है, उसकी योजना बनानी है, मतलब जो भी है सारी चीज समय से हो, सब लोग जाएं, बस इतना करना है। और इन सबकी चुगली करनी मेरे से। तो अब इसका मन नहीं है, थोड़ी देर में बता देंगे। अभी हमें एक एक पाइप सबको देना है, एक एक पाइप। ये लो, सबके पास पाइप आ गए? चलिए, अब एक खेल खेलते हैं इस पाइप से। क्या भी आपने अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम देखी? कितनों ने देखी? एल्बम देखने का भी घाटा है, तूने भी नहीं देखी? पहले जब शादियां होती थी तो वो फोटो पोस्टर बनवाता था एक,
आपका तो पता नहीं मुझे, मैं एल्बम देखता ही नहीं नए बालकों की, बहुत लोग नहीं देखते किसी की भी एल्बम, कहाँ मौका मिलता है। अब तो जयमाला तक का भी मौका नहीं मिलता है। उसके लिए कहावत है, हम यार किसके खाए पिए किसके, है ना। चलो अब बात आती है कि दुल्हन का एक स्पेशल फोटो होता है, उसमें हथेली होती है, दुल्हन उस हथेली को देख रही होती है। पहले होता था एल्बम में, जो मैंने देखा है, और अधिकतर एल्बम में, अपने टाइम के एल्बमों में सभी में देखा है, और उसमें उसके पति की फोटो होती है। ठीक है, हाँ चलिए। तो अब उसी तरह के प्रयोग को क्या हम अपनी हथेली में सुराख करके ऐसा कुछ भी देख सकते हैं क्या? क्या हथेली में सुराख कर दें हम, क्या ऐसा फील आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हाँ नहीं, शीशा कुछ नहीं, केवल एक पाइप है हमारे पास। अगर ये पाइप ना हो तो आप पेपर ले सकते हैं, दोनों आंखें खुली रखनी है, पाइप को बाएं हाथ से पकड़ा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पाइप को बाएं हाथ आंख पे रखना है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखो दूसरा हाथ का हथेली सीधे रखनी है और इसके पास में बगल में रखना है, इसके आगे नहीं रखना है, इसे इसके बगल में रखना है, ठीक है। अब आप देखिए, ऐसे करिए और इसके बगल में रखिए। क्या हुआ? हाथ बार देख रहे हैं। सर जो हमारी निगाह थी वो एक, जोर से बोलो। सर जो हमारी निगाह थी वो सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड थी, जिससे कि हमें थेड़ी में छेद दिखाई दिया। निगाह एक ही जगह फिक्स थी, इसलिए ऐसा दिखाई दिया। अगर हम बिना हथेली लगाए, बिना पाइप लगाए निगाह देखें तो भी हो जाए, नहीं होने। सर हमारी आंखें चूंकि दो है, तो ये दोनों की दोनों एक अलग पर्सपेक्टिव से एक ही चीज देख रही है, तो इसलिए हमारा दिमाग दोनों इमेजेस मतलब एक जैसे, इसने कहा एक चीज देख रही है, नहीं एक इस आंख से इस पाइप को देख रही है, इस आंख से हथेली नहीं, इसके बिना मतलब हम जैसे अभी देख रहे हैं किसी भी चीज को, तो फिर हम एक ही इमेज देख पा रहे हैं, चाहे कितना भी मूव कर ले। हमारा ये दिमाग करता है, ये हमारी दोनों अलग पर्सपेक्टिव से ले रही है हमारी जो आंखें इमेज। तो इस कारण जब हम अपना पाइप हमारे पास लगाते हैं, तो एक आंख से क्योंकि हमें इसके अंदर का दिख रहा है, तो दूसरी आंख से हमें अपना हाथ दिख रहा है, तो दिमाग दोनों इमेजेस को जैसे मर्ज करता है ताकि हमें एक स्टिल इमेज दिखे, तो इसलिए हमें इसके अंदर एक छेद जैसा दिखता है। चलिए करवाया, इनका भी लगभग सही था, मतलब इन्हीं के बोलने वाला था। दो चित्र दिख रहे हैं हमें, दो अलग अलग आंखें हैं, अलग अलग काम कर रही हैं। ये दोनों चित्र हमारे दिमाग में जाके एक चित्र हो जा रहे हैं। और जैसे पाइप का जो शेप है, मेन चीज आती है इसकी शेप पे। इसका शेप ऊपर से बड़ा है, नीचे से छोटा है, यानी आधा तो ये हमारे हाथ को कवर कर ले रहा है। जिस हिसाब से अगर वापिस करके देखें हम तो मैंने पेपर का बना दिया बराबर दोनों साइडों से। यस सर। अब से बोल के बोलो। कर रहा है वक्त। क्या हुआ? कर रहा है सब वक्त। यस सर। इसका मतलब ये है कि इसकी शेप का कोई लेना देना नहीं है। नहीं। ये एक पाइप है और इससे हम साउंड उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा करके देखो। चलो अब एक काम करते हैं, अब नई टेक्निक का यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस तरफ से बिल्कुल प्लेन है उस तरफ से पकड़ते हैं, दो लाइनों को आमने सामने चिपकाते हैं, ऐसे दबा लीजिए, ऐसे ऐसे दबा लीजिए, दबा लिया, और लाइनें आमने सामने एक दूसरे के हाथ जानी चाहिए। ऐसे करो सब। सर आपको भी करनी है क्या? कर सकते हैं आप भी। एक पाइप दो सर को, एक कैंची दो। अब आपने इस पाइप को दबाया और दबाने के बाद
आपने यहाँ से तिकोना काटना है, इसे पेंसिल की नोक की तरह बनाते हैं ना, आगे नोक दोनों साइड से काटा है। ये जहां पाइप का लाइनिंग आ रही है ना, दो सुर की जॉइंट पे, वहां तक काटा बीचों बीच तक। ये देख लो पहले मुझे, इधर से कट करा बीच सेंटर पे। अब इसे ऐसे ही घुमा लीजिए पकड़ के, तो आवाज एक तरह की अलग प्रकार की आवाज होगी। देखिए हल्का सा होठों से दबाना है, उसे फूंक मारनी है और महसूस करना है कि बाजा कैसे बजता है। जहां पे बाजे की आवाज साउंड प्रस्तुत होने लगे वहां रोक देना है उसे। एक जगह दबाते चले जाओ, फूंक मारते जाओ, जहां पर आवाज आनी शुरू हो जाए देखिए होठों से दबाने की कोशिश करता हूँ, फिर एक जगह लाके फिक्स करता हूँ, क्योंकि उसमें से हवा को पूरी बात समझते भी लो ना। हवा को फिर बाद में पूछूंगा। इसे दबाया और जो वहां तक दबाया जहां पर आवाज साउंड प्रस्तुत होनी शुरू हुई। जैसे ही हमने पतला किया, इसमें एक अनुनाद उत्पन्न हुआ जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ध्यान से देखो मैं कैसे दबा रहा हूं। हल्का सा दबाया, ठीक है, ओके। एक एक करके दबाओ, आगे दीजिए। सुनो, अब एक एक रिकॉर्ड होगी। अब एक पेपर है हमारे पास, मेरी मदद कौन करेगा टेप चिपकाने? आ जाओ। इसको एक बाजा बनाते हैं। आप वो चना चोर का वाला हुआ ना, रोज जो फोन जो बनाते हैं, अब वो फोन बनाना है इसके। तो आज विज्ञान घर सीजन 4 के दूसरे दिन में बच्चों के प्रयोग करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अभी ऊपर केमिस्ट्री लैब में हमने आपको बताया था कि बच्चों ने वो क्रिस्टल बनने के लिए अपनी फटकरी रखी हुई है। नीचे आके बच्चों ने सीखा कि जो दुनिया का सबसे पहला बाजा था वो कैसे बना था और कैसे आवाज़ करता था। और भी बहुत प्रयोग करे बाजे के साथ। और अब बच्चे आए हैं यहाँ पे विज्ञान गुरु की कुटिया के पास उनसे सीखने कि आखिर पेड़ के तने का बार प्रिंट लिया कैसे जाता है। तो आइए उनसे मिलते हैं। ये है तना, किसी भी पेड़ का तना होता है, ठीक। और आपने देखा होगा इस तने की संरचना अलग अलग प्रकार से है। ये नीम का पेड़ है। पहले हर घर में एक नीम हुआ करता था जो बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता था आपको। अगर कोई बीमारी आती थी तो पता भी चल जाता था। अब ये पेपर है, इस पेपर से इस संरचना को, इस पेपर को उतारना होता है। और यूरोपियन कंट्रीज में जो बच्चा वहां पे बर्थडे पे गिफ्ट किया जाता है ना। आप कहते हो ना मार्केट से सीनरी लिया हो, ये लिया हो, नहीं। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप पेपर पे लीजिए, इसको रखिए, दिख रहा है सबको, ऐसे लगाइए और इसे जो आपको कलर दिया है उससे रगड़ना है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बार्क प्रिंट आ जाएगा सामने, ठीक है। जब ये बार्क प्रिंट आ जाएगा सामने, इस पे इसका नाम लिखना पेड़ का, ठीक। पेड़ का नाम लिखने के बाद और जिसको गिफ्ट करना है उसको दे सकते हैं सब फ्रेम में करके, ठीक है। तो हमेशा करना चाहिए गिफ्ट। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? सब आपको केवल 3 मिनट मिलेंगे। दौड़ के मेरे पास जो आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो होगा। ये लीजिए, मैंने क्या कहा, इस पूरे पेपर पर ऐसे 3 मिनट आपके पास है, 2 यही लगे सब लोग, यहाँ नहीं, एक पेपर पे नहीं, सब जगह अलग अलग पेपर पेड़ पे जाओ।